नमस्कार किसान भाइयों, मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज फिर से हम इस वीडियो में प्याज में जो जलेबी नामक रोग होता है उस रोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, जब भी आप कृषि वैज्ञानिकों से इस रोग के बारे में पूछते हैं कि जलेबी रोग क्या है, कैसे नियंत्रण करें, तो सही में वो बताता है कि इस नाम का तो कोई रोग है ही नहीं है, क्योंकि ये नाम किसानों ने दिया है। इस रोग के लक्षण के हिसाब से इसका नामकरण किया गया है कि इस रोग में प्याज के जो पत्ते होते हैं वो गोल आकार के हो जाते हैं, जलेबी जैसे, और फिर पीले पड़कर सूखने लगते हैं और सड़ने लगते हैं। जो प्याज की जो गर्दन होती हैं वो लंबी हो जाती हैं और जो पत्तियाँ हैं वो अचानक से और तेज़ी से बढ़ने लगती हैं और पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं, टेढ़ी होकर। इस कारण इस रोग को जलेबी नामक नाम दिया गया है। इस रोग में एक फफूंद के द्वारा कुछ ऐसी प्रतिक्रिया की जाती है कि पौधे में जो हार्मोन होते हैं उनमें IAA और GA जो दो नाम के हार्मोन होते हैं, ये इनमें वृद्धि होने लगती है अचानक से, जिससे कि प्याज की जो गर्दन होती है वो लंबी हो जाती हैं और जो जिब्रेलिक एसिड नाम का जो हार्मोन होता है जो पौधे की बढ़वार करता है उसकी अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण पत्तियों का आकार तेज़ी से बढ़ने लगता है और पौधा पतला दुबला रहता है, जिसके कारण वो टेढ़ी होकर नीचे की तरफ गिरने लगती है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये रोग एक फफूंद द्वारा लगता है और ये फफूंद बारिश में या सिंचाई के साथ या हवा से भी प्रतिक्रिया करती हैं और तेज़ी से इस रोग को फैलाती हैं। यदि मौसम में लगातार नमी बनी रहे और बारिश हो जाए या आप सिंचाई करें तो ये रोग और तेज़ी से आपके खेत में फैलने लगता है। तो किसान भाइयों, इस रोग से नियंत्रण के लिए आपको कुछ सामान्य से उपाय करने हैं। एक तो आपको हमेशा रोगाणु रहित यानी जो फफूंद रहित ये बीज को बुआई करनी है। जिस बीज की आप बुआई कर रहे हैं वो स्वस्थ बीज लें हमेशा, और हमेशा अदल बदल कर जगह प्याज लगाएं, क्योंकि जिस जगह पर ये प्याज लगाया जाता है वहाँ पर यदि आपके खेत में ये बीमारी आ जाती है, जो इस फफूंद के जो बीजाणु होते हैं वो हज़ारों वर्ष तक यहाँ पे जीवित रह सकते हैं। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अदल बदल कर जगह प्याज की बुआई करें। और यह रोग ज़्यादातर उस प्याज की फसल में आता है जिसका प्रत्यारोपण किया गया है, यानी यदि आपने नर्सरी से उखाड़ कर प्याज को अलग जगह लगाया है तो उस जगह में यह रोग फैलने की ज़्यादा संभावना रहती है। शुरुआत में पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे लगते हैं और फिर पौधे की गर्दन अचानक से लंबी होने लगती है। शुरुआत में यह रोग पूरे खेत में नहीं फैलता, पहले कुछ कुछ घेरों में फैलता है, फिर धीरे धीरे घेरों का आकार बढ़ जाता है और धीरे धीरे पूरे खेत में ये बीमारी फैल जाती है। यदि इसका शुरुआत में यदि नियंत्रण कर लिया जाए तो हम अपनी प्याज की फसल को बचा सकते हैं। जैसे ही आपको इस प्रकार के लक्षण आपके फसल में दिखाई दे तो उन लक्षण वाले पौधों को उखाड़ कर दूर ज़मीन में गाड़ दे, गड्ढा खोद के, ताकि जो उनमें जो फफूंद है वो बारिश हवा से किसी भी प्रकार से अन्य पौधों के संपर्क में नहीं आए। तो सबसे पहले तो उपाय आपको यह कर लेना है और तुरंत आपको कॉपर से संबंधित जो भी फंजीसाइड आते हैं जिसमें ताम्र की मात्रा आती है उनका प्रयोग करना है। और आपकी फसल को कहीं पर भी घाव नहीं लगना चाहिए, यानी आपकी फसल यदि आप निंदाई गुड़ाई करते हैं तो बहुत ही सावधानी से करें ताकि जो पौधे हैं उनमें किसी प्रकार का घाव न हो, ताकि संक्रमण फैलने की संभावना बहुत कम रहे। तो किसान भाइयों, इस प्याज पे एक रिसर्च किया गया था सन 2012-13 में। कर्नाटक के कुछ तटीय इलाकों में यह रोग एक महामारी बनकर आया था। वहाँ पर एक रिसर्च किया गया, इस रोग पर विभिन्न प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल किया गया और किसके कितने परिणाम आए, इस सब की एक PDF फाइल है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा आप। और वहाँ पे इस रोग की पूरी जानकारी है, किस प्रकार रोग फैलता है, क्या है नियंत्रण के उपाय और किस दवाई का कितना असर रहा है, आप वहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं। तो PDF फाइल इंग्लिश में आएगी तो आप उसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा गूगल ट्रांसलेट के द्वारा, और आप आसानी से इस रोग के बारे में
पूरी जानकारी ले पाएंगे। किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो सावधानियां मैंने आपको बताई हैं वो आपको रखनी है। और यदि अधिक जानकारी के लिए इस बारे में और जानना चाहते हैं, इस रोग के बारे में, तो आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें, क्योंकि YouTube के माध्यम से आप इस पे संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये किसानों के अपने अपने अनुभव हैं। लेकिन यदि कृषि वैज्ञानिकों का अनुभव भी आप ले लेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो परिणाम प्राप्त होंगे वो अच्छे प्राप्त होंगे और उस परिणाम से आप संतुष्ट भी होंगे। क्या इस रोग को कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं, और कंट्रोल करें तो कैसे, क्यों आता है ये रोग, कैसे कैसे लक्षण दिखाई देते हैं, सभी कुछ इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो कैसी लगी किसान भाइयों ये जानकारी आपको, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।